Hello students, welcome to online classes at Srimati Bhagavati Devi School, Behar Road, Alwar. Today we are going study about ideal and non-ideal solution. यानी आज हम जो पढ़ रहे हैं वो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे. आइडियल एंड नॉन आइडियल solution. Clear? तो difference between ideal and non-ideal solutions and definition of ideal and non-ideal solutions क्या होते हैं, तो उसको अपन सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं और उसको समझते हैं क्या है. एक साइड आइडियल सॉल्यूशन एंड एक साइड नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिखा. यानी हमको ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल सॉल्यूशंस क्या है? ऑल सॉल्यूशंस यानी कोई भी सॉल्यूशन हो, ऑल सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट लॉ एट ऑल टेम्परेचर and concentration. That solution, ideal solution. Clear? All solutions which follow Raoult law at all temperature and concentration is called ideal solution. Clear? Raoult law का नेम आया है, इट मीन्स राउल्ट लॉ क्या था. उससे पहले अपन ने ये पढ़ा कि राउल्ट लॉ जो था उसमें क्या लिखा था कि सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर होता है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू P1 प्लस P2. क्लियर? अच्छा, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं. ये जो 1 और 2 है ये बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें 2 कंपोनेंट्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड. या फिर आप इसको 1 2 को मैं 1 को तो मैं क्या लिख लेता हूं A एंड 2 को मैं क्या लिख रहा हूं B. क्लियर है? तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ए सॉल्यूशन हैव 2 components A and B and the solutions is a binary solutions. So according to Raoult law, vapor pressure of the solution, the sum vapor pressure of the solution is equal to the sum of vapor pressure of component. क्लियर है? तो ये राउल्ट लॉ को फॉलो करें. इट मीन्स आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन. इट मीन्स PA is equals to P naught A plus dot XA and PB is equals to P naught B dot XB. According to Raoult law, the vapor pressure of the vapor pressure of the volatile component is directly proportional to the mole fraction. क्लियर है? तो ये है राउल्ट लॉ. तो ये कंडीशंस हुई all solutions which follow Raoult law at all temperature and concentration is known as ideal solution. तो ये फर्स्ट हुआ. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दो सॉल्यूशन do not follow Raoult law at all temperature and concentration is non-ideal solution. It means मैं लिख रहा हूं नॉट फॉलो राउल्ट लॉ. यानी वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, do not obey Raoult law, the solution is non-ideal solution.
It means P does not equal to PA plus PB, and the PA is equals to P naught A dot XA not equal to, and PB not equal to P naught B dot XB. And the first definition, ideal and non-ideal solution, यानी first difference between the ideal solutions and non-ideal solutions definition. क्लियर है? सेकंड होता है एंथैल्पी मिक्सिंग ऑन A plus B is 0. ध्यान देना, एंथैल्पी मिक्सिंग 0 होना चाहिए. एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑन A plus B is equals to 0. मतलब सपोज करो ये सोलवेंट है and solvent is a component. After we added B and B is solute. तो जब आप सोलवेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करो तो ये प्रोसेस ना तो एक्सोथर्मिक होना चाहिए एंड ना एंडोथर्मिक होना चाहिए. इट मींस सोलवेंट के अंदर जब आप सोल्यूट को ऐड करोगे तो उसमें एंथैल्पी एक्सचेंज 0 होना चाहिए. इट मींस ना तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होना चाहिए ना एक्सोथर्मिक. इट मींस ना एनर्जी हीट का एब्जॉर्ब होना चाहिए या एमिटेड होना चाहिए. तो इट मींस डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0. क्लियर है? थर्ड, वॉल्यूम, मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम इज 0 and mixing of volume should be equal to 0. Mixing of volume should be 0. It means del V mixing equals to 0. इसका मतलब भी समझा. यहां ये सोलवेंट है, मान लो सोलवेंट का वॉल्यूम है 5 लीटर एंड सोल्यूट का मैंने इसमें सोल्यूट ऐड किया 2 लीटर्स. देन 5 लीटर प्लस 2 लीटर इज इक्वल्स टू सॉल्यूशंस कितने का बनना चाहिए? 7 लीटर का. अगर सॉल्यूशन 7 से कम या 7 से ज्यादा बनता है तो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा. अगर दोनों का वॉल्यूम फिक्स आ जाता है जैसे 5 प्लस 2 7, इट मींस वॉल्यूम का एक्सचेंज नहीं हुआ है, इसलिए ये जो सॉल्यूशन होगा ये कौन सा होगा? आइडियल सॉल्यूशन. नेक्स्ट है component AA, the attraction force in between the AA and BB and AB इक्वल होने चाहिए. अट्रैक्शन, ये डॉट डॉट का मतलब होता है अट्रैक्शन. क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं कि जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल है इन बिटवीन अट्रैक्शन एंड सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल है उनका अट्रैक्शन एंड आफ्टर द सॉल्यूशन ए बी अट्रैक्शन इक्वल होने चाहिए, तभी वो सॉल्यूशंस क्या होंगे? आइडियल सॉल्यूशंस होंगे. क्लियर है? अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं? एग्जाम. अब देखो, आइडियल सॉल्यूशंस केवल वो सॉल्यूशन बनते हैं जिनमें सोल्यूट एंड सोलवेंट का नेचर सेम हो. फॉर एग्जाम्पल एनहेक्सेन प्लस एंड हेप्टेन. तो देखो, हेक्सेन प्लस हेप्टेन बोथ आर हाइड्रोकार्बन्स एंड नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स इट मीन सेम है, इसलिए ये हेक्सेन और हेप्टेन कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन. नेक्स्ट एग्जांपल
क्लोरोबेंजीन प्लस bromobenzene, and chlorobenzene and bromobenzene both are aryl halides. Clear? Third, CCl4 is a carbon tetrachloride plus silicon tetrachloride, both are 14 group tetrahalide, so this solutions is ideal solution. Next example, benzene plus toluene, benzene plus toluene. बेंजीन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एंड टोलुइन भी क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. सो दिस मेक आइडियल सॉल्यूशंस. क्लियर है? तो ये है आइडियल सॉल्यूशंस. अब हम पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. तो ये फर्स्ट डेफिनेशन का तो ये डिफरेंस हो गया. सेकेंड, यहां जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग A प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो यहां एंथैल्पी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0. अब ध्यान देना, जब आपके पास एंथैल्पी मिक्सिंग 0 नहीं है एंड डेल वी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0. क्लियर है? अगर 0 होगा तो आइडियल सॉल्यूशंस होगा, अगर 0 नहीं है तो वो कौन सा है? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. अब ध्यान दो, अगर 0 नहीं है तो उसका एंथैल्पी एक्सचेंज और वॉल्यूम एक्सचेंज क्या होंगे? कम होंगे या फिर क्या होंगे? ज्यादा. तो जिसका कम होगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन. एंड जिसका ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन. क्लियर? यानी द वाटर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर आइदर हायर और लोअर दैट ऑफ प्रेडिक्ट बाय द रॉल्ट लॉ. क्लियर? जिससे ज्यादा या कम होगा तो उसको, इट मीन्स अगर ये 0 नहीं, किसी का कम है किसी का ज्यादा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस 2 टाइप्स. वो आगे बढ़ेंगे. तो फोर्थ जो कंडीशंस आएगी, यहां अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन ए बी बी एंड ए बी इज इक्वल होता है. यहां पे अट्रैक्शन फोर्स ए डज नॉट इक्वल टू बी बी एंड डज नॉट इक्वल टू ए बी. क्लियर है? ये अब इसके जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं वो डिफरेंट टाइप के होंगे. जैसे मैंने लिखा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन. सेकंड, मैथेनॉल, CH3, उसको क्या बोलते हैं? मैथेनॉल प्लस HNO3 प्लस वाटर. तो ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. आई होप आपको ये पता चला होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है और आइडियल सॉल्यूशंस क्या है. अब ध्यान देना, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस इज 2 टाइप्स. एक तो होता है पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन एक होता है नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन. क्लियर? अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस क्या है. पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस इट मींस दो सॉल्यूशंस द वेपर प्रेशर इज higher than the product of the according to Raoult law. It means
जो राउट लॉ से जो आपने वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया था उससे ज्यादा। इट मीन्स मैं आपको ये लिख सकता हूं कि P सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर P1 प्लस P2 से एंड P ए, इसको अपन ने भी ए भी कंसिडर किया, तो P नॉट ए डॉट एक्स ए एंड P बी इज ग्रेटर देन P नॉट बी डॉट एक्स बी। तो यहां आप क्या लिखोगे, P is less than P plus PBK and PA is less than P dot XA and PB is less than P dot B dot XB। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। एंड सेकंड डिफरेंस क्या होता है कि डेल वी मिक्सिंग पॉजिटिव होना चाहिए। यानी अगर सॉल्वेंट का 5 लीटर है वॉल्यूम एंड सोल्यूट का 2 लीटर है, होना कितना चाहिए 7। बट अगर ये सॉल्यूशन 7.2 लीटर का बन जाए इट मीन से पॉजिटिव डेविएशन होगा, यानी मिक्सिंग इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कम। डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव। थर्ड, डेल एच मिक्सिंग पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड, डेल वी मिक्सिंग इज नेगेटिव होना चाहिए। फोर्थ, अब ध्यान देना, अट्रैक्शन फोर्स यानी ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन इज लेस देन ए बी अट्रैक्शन, यानी बिफोर ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन ए बी अट्रैक्शन से क्या होना चाहिए, सॉरी सॉल्यूशन का अट्रैक्शन कम होना चाहिए। जब सॉल्यूशन का अट्रैक्शन कम होगा तो हीट करोगे, वेपर ज्यादा बढ़ेंगे, वेपर प्रेशर क्या होगा ज्यादा। फॉर एग्जांपल और इसमें क्या होगा कि ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन लेस देन होना चाहिए ए बी के अट्रैक्शन से। क्लियर है? फॉर एग्जांपल CH3OH मिथेनॉल प्लस वाटर। अब ये आपको एग्जांपल से याद रखना है। सेकंड, इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन, CCl4 प्लस टॉलुइन, CCl4 प्लस टोलुइन। क्लियर है? तो इसमें एग्जांपल्स क्या आएंगे, H2O प्लस HNO3, H2O प्लस H2SO4, नेक्स्ट एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन। तो ये एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन के और ये एग्जांपल है किसके, पॉजिटिव डेविएशंस। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लियर है? तो अब हम इसमें ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ कैसे बनेंगे। देखो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ ए एक्स ए इक्वस टू 0, एक्स बी इक्वस टू क्या ले लो, तो यहां पे एक बार एक्स बी इक्वस टू 0, एक्स ए इक्वस टू 0 and the graph in between the mole fraction and the vapor pressure। ध्यान देना, अगर ये आइडियल सॉल्यूशंस है तो आइडियल सॉल्यूशंस में कंडीशंस आपने ग्राफ जो बनाया था P नॉट ए एंड ये क्या था P नॉट बी, और ये ग्राफ ऐसे बनाया था। क्लियर? अब ये पॉजिटिव डेविएशन है तो इसका मतलब जो ये ग्राफ था इससे ज्यादा आना चाहिए। इट मीन्स ये इधर, ये इधर, ये इधर।
तो ये ग्राफ है पॉजिटिव डेविएशन का। क्लियर है? तो ये किसके लिए आएगा? पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए डॉट एक्स ए का, तो ये आएगा पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी डॉट एक्स बी का, एंड पी वन प्लस या पी वन पी ए प्लस पी बी का। नेक्स्ट वही इन बिटवीन द वेपर प्रेशर, यहां पे किसका होगा? पी नॉट ए का, ये पी नॉट बी का। तो ये तो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस हो गई। क्लियर? अब नेगेटिव है, इट मींस नेगेटिव है, तो अब ग्राफ नीचे आएगा। बस ये फर्क है। और अगर आइडियल है तो रेड वाले, पॉजिटिव है तो रेड से ज्यादा, नेगेटिव है तो ये कम हो जाएंगे रेड वाले। यहां पे एक्स a equals to 1 and xb equals to 0, xb equals to 1 and xa equals to 0, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ है। तो आई होप ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस क्या हो गए फिनिश। अब ये ग्राफ कैसे बने, क्या है, y बराबर mx प्लस c को रिप्रेजेंट करते हैं और ये ग्राफ बन जाते हैं बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन। अब ये कम है, ये ज्यादा, इट मीन्स यहाँ बी जो है कंपोनेंट उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है देन किससे? इससे। क्लियर? थैंक यू।